साथियों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंचक दोष के बारे में। आपने सुना होगा कि पंचक में फला फला कार्य नहीं किया जाता है, या उन पंचक में इस प्रकार के कार्य करने पर उसके प्रतिफल जो होते हैं वो बड़ा भयावना, डरावना इस टाइप का जो है वो लोगों के द्वारा प्रचारित किया जाता है। तो मैं सोचा कि इस विषय पर, और काफ़ी लोगों के आप सबके जो है प्रश्न भी आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास कि पंचक से संबंधित जो है कुछ विषय आप रखें। तो मैं आप सबके आग्रह पर हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। आप सभी इसको जरूर देखें। तो और आप सभी से विशेष निवेदन है कि हस्तरेखा से जुड़ा हुआ यदि कोई विषय आप के मन में है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। पूर्व के सभी वीडियो बहुत अच्छे हैं और उस पर जो है सारगर भी चर्चा की गई है, उसको आप जरूर देखें। नए जो हमारे इस दर्शक जुड़ रहे हैं इस चैनल से, वे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सनातन धर्म से संबंधित जो दैनिक दिनचर्या में प्रयोगभूत जो विषय सामग्रियां हैं वो सब आपको इस वीडियो में इस चैनल में प्राप्त होगा। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे पंचक पर। पंचक शब्द में अपने आप में ही मित्रों 5 किसी विषय या किसी वस्तु को परिलक्षित कर रहा है, अर्थात 5 नक्षत्रों का एक समूह, उसको हम पंचक कहते हैं। और वो 5 नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो वह 5 नक्षत्र जो है धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय और चतुर्थ चरण से प्रारंभ होकर, धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय और चतुर्थ चरण से प्रारंभ होकर शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और 5वां जो नक्षत्र है वह है रेवती। ये 5 नक्षत्रों का एक जो समूह है, या इन 5 नक्षत्रों का जो है का जो अवधि है, समय, चूंकि एक नक्षत्र लगभग 24 घंटे से लेकर के 26 घंटे तक उसका भोग होता है। इस प्रकार से 5 दिन तक, यानी कि 5 दिन तक जो है इस प्रकार का नक्षत्रों का जो एक परिमाण है कि जो अवधि है, उस अवधि को पंचक कहा जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से लेकर के चतुर्थ चरण, इसके अलावा शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 4 नक्षत्र, और धनिष्ठा को लेकर 5 नक्षत्र। इन 5 नक्षत्रों में को मिलाकर के कुंभ और मीन राशि 2 राशियां बनती है। चूंकि एक राशि में 9 चरण होते हैं, चूंकि 5 नक्षत्र हैं, उन 5 नक्षत्रों में से धनिष्ठा का मात्र केवल 2 चरण है, अर्थात तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। इस तरह से मिलाकर के 2 राशियां मिलती है। अर्थात यदि गोचर में चंद्र कुंभ और मीन राशि पर हो तो उस समय पंचक रहता है, और ये प्रत्येक माह आता है। चांद्र वर्ष जो होता है, या चांद्र मास जो है, उसमें आप जब भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से प्रति जो है माह इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होता है। अर्थात पंचक, ये तो स्पष्ट हो गया कि पंचक प्रत्येक माह आता है। अब इसके पश्चात पंचक में क्या क्या चीजें वर्जित है, मैं उसको आपको बता दूं। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि जिसका पंचक से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी अरे पंचक है तो इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, या पंचक है तो चले हम लोग जो है इस पर यह कार्य हमने चालू कर दिया है या प्रारंभ कर दिया है तो इसका जो है परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार की मनोवृत्ति मन में आदमी पाल लेता है, भ्रांति, और उसके बाद वह दुखी रहता है। यह मन में हमेशा एक जो है खटकते रहता है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो मैं आज उस विषय पर इस वीडियो को बना रहा हूं। तो पंचक में सबसे प्रथम चीज तो यह है कि नुकसान किन किन चीजों को वर्जित किया गया है। तो मित्रों, पंचक में 6 चीजों को वर्जित किया गया है, और ये शास्त्र सम्मत है। इसके अलावा जितनी भी बातें होती हैं वो सारी बातें अनर्गल है, क्योंकि पंचक में वर्जित जो चीजें हैं उनको शास्त्र सम्मत जो विषय है मैं उसको रखना मैं आपके समक्ष। आप सुनिए, याम्य दिग्गमनम सैया याम्य
दिग्गमनम शय्या पूर्णम गेह गोपनम स्तंभोच्छ्रायम प्रेतदाहम तृणकाष्ठादि संग्रहम। अर्थात याम यानी दक्षिण दिशा में गमन, यानी दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित है। दूसरा शय्या पूर्णम, अर्थात शय्या से संबंधित, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ सोफा है, पलंग है, चारपाई है या खटिया भी कह सकते हैं, तो इस प्रकार की चीजों का निर्माण करना या उसको बुनना, क्योंकि चारपाइयाँ पहले रस्सी से बुनी जाती थी, उसको बुनना या सोफा का निर्माण करना, अलग अलग लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके उसको आपस में जोड़ना, बनाना। दूसरा ये हो गया। तीसरा जो है विषय है गेह गोपनम, अर्थात गृह का निर्माण वर्जित नहीं है। पंचक में गृह यानी कि भूमि पूजन वर्जित नहीं है, गृह प्रवेश वर्जित नहीं है, गृह निर्माण वर्जित नहीं है, किंतु गेह गोपनम अर्थात उस घर को ऊपर से छाने का जो व्यवस्था होता है, चाहे वो तृण काष्ठ से आप छा रहे हो या उसकी ढलाई छत की हो रही हो, या इस प्रकार की यदि स्थिति उत्पन्न होती है जिससे कि हम गेह गोपनम अर्थात उस घर के गोपन है, उस घर को ढकने छाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, तो उसको वर्जित कहा गया है। बहुत लोगों के फोन आते हैं कि पंचक में गृह प्रवेश कैसे होगा, पंचक में गृहारंभ कैसे होगा, पंचक में भूमि पूजन कैसे होगा। नहीं करना चाहिए, ऐसा गलत। पंचक में गृह प्रवेश, भूमि पूजन इत्यादि चीजें बिल्कुल होना चाहिए, गृह निर्माण बिल्कुल होना चाहिए, किंतु गृह का गोपन नहीं होना चाहिए। अर्थात घर के ऊपर जो है जैसे छत की ढलाई हो या ऊपर से हम तृण काष्ठ से उसको ढकने का प्रयास करते हैं, छाने का प्रयास करते हैं मंडप को, तो वह जो है नहीं होना चाहिए। किंतु यह व्यवस्था जो है पंचक में जो विवाह का जो मंडप होता है वो भी एक मंडप है, तो उस मंडप को भी विवाह पंचक के पूर्व उसका निर्माण कर लिया जाना चाहिए, उसके पश्चात जो विवाह उस मंडप में किया जा सकता है। किंतु पंचक की वजह से विवाह की तिथि को आगे बढ़ा देना या विवाह की तिथि को प्रभावित करना यह गलत निर्णय होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया ज्ञानमति गमनम अर्थात दक्षिण दिशा की ओर जाना, शय्या पूर्णम अर्थात शय्या का निर्माण करना या शय्या की पूर्ति के लिए उसको बुनना, उसको बनाना, निर्माण करना, या शय्या का क्रय विक्रय करना यानी कि खरीदना, यह भी वर्जित है। उसके अलावा गेह गोपनम तीसरा है घर को ढकना या उसको छाना, इस प्रकार की या ढलाई कराना आदि वर्जित है। चौथा जो है स्तंभोच्छ्रायम, चौथा जो वर्जित है वह स्तंभ का निर्माण करना। स्तंभ अर्थात जो है पिलर, जो आजकल सीमेंट कंक्रीट का जो पिलर बनता है उसको भी, जो उसमें पिलर बनाने के पूर्व उसमें लोहे का एक बढ़िया वो रिंग बना करके उसको ऊपर ले जाया जाता है, तो ये भी कार्य जो है वर्जित है। इसके अलावा लकड़ी का भी जो स्तंभ होता है, जिन स्तंभों पर ऊपर की छत जो है टिके रहते हैं, उन स्तंभों का भी निर्माण करना, या यज्ञ मंडप में भी, या चाहे वो विवाह का मंडप हो या यज्ञ मंडप हो, उसमें स्तंभ का निर्माण करना, उसको जो है खोद करके गाड़ना, यह भी वर्जित है। ये चौथा। पांचवा जो विषय इसमें वर्जित कहा गया वो है बहुत विशिष्ट जो विषय है वो है प्रेत दाह, अर्थात यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका दाह संस्कार पंचक में नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन गरुड़ पुराण में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो 5 जो है अर्थात अलग अलग 5 पुत्तल का दाह करके और उसका जो है विधिवत संस्कार करने के पश्चात अंत्येष्टि संस्कार किया जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था मिलती है। और इसके पश्चात मैं कभी दूसरे वीडियो में इस पर भी चर्चा करूंगा अंत्येष्टि कर्म कैसे किया जाए, उस पर उसके क्या विधान है। इसके अलावा दक्षिण दिशा के गमन, शय्या का पूरण, उसके पश्चात गेह गोपनम, उसके पश्चात चौथा हमने बताया आपको स्तंभ का रोपण करना, अर्थात जो है पिलर स्तंभ इत्यादि चीजों को बनाने में प्रेतदाह, या पांचवा छठा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है तृण काष्ठादि संग्रहणम, अर्थात दैनिक जीवन उपयोगी
जो तृण और काष्ठ का जो संचय हम करते हैं, अर्थात वह तृण काष्ठ का संचय, जैसे ईंधन के लिए हम लकड़ी ला रहे हैं या उसका संचय कर रहे हैं, या किसी बड़े घर में जो है फर्नीचर के काम को आपको कराना है, उसके लिए आप लकड़ी का संग्रह कर रहे हैं, या लकड़ी से संबंधित संग्रह, तृण से संबंधित, काष्ठ से संबंधित संग्रह जो है वर्जित कहा गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी कार्य हैं, मांगलिक कार्य हों, शुभाशुभ जो कार्य हैं, उन सभी कार्यों में किसी प्रकार का पंचक से जो है उसमें कोई कुप्रभाव नहीं है और उसको कभी भी जो है रोकना नहीं चाहिए। पंचक में जो वर्जित जो चीजें हैं, मात्र यही 6 चीजें वर्जित है और इनको कभी भी पंचक में नहीं किया जाना चाहिए। और यदि करते भी हैं तो इसके साथ में उसके अन्य जो उसके परिहार जो शास्त्र सम्मत बताए गए हैं उनको बगैर किए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक विशेष आपको छूट दिया जाता है, चूंकि दाह संस्कार में वो भी 5 पुत्र दाह के साथ में ही आपको प्रेतदाह करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, अनावश्यक विषयों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ लोगों की वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग, एक समाज जो है हमारे धार्मिक कृत्य और कार्यों से, सनातन धर्म की परंपराओं से जो वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है, उनसे वो दूर होते जाते हैं। उनको लगता है कि वाव है, हम कितना इतना क्यों करें, इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाती है, जबकि वैसा इस प्रकार के शास्त्रादेश में बिल्कुल भी स्थिति नहीं रहती है, उससे बिल्कुल भिन्न होती है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि शास्त्रादेश को मानिए। शास्त्र के आग्रह विग्रह अनुग्रह जो है वह बिल्कुल उस जीवन धार्मिक कृत्य करने का आपका हमारा जो है केवल मात्र कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि हम जागरूक समाज के हैं, इसलिए हमारा अधिकार भी है। लोगों को आप प्रेरित भी कीजिए। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।